हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स है ना। आज देखिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अमीन्स है ना। अमीन्स हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। आज की क्लास में अपना पूरा अमीन्स चैप्टर होप सो कंप्लीट कर लेंगे है ना। तो चलिए अपना अमीन्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से है ना। CUET एग्जाम अगर हम उठाएं तो उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है हमारा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अमीन्स। देखिए अमीन्स आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ किसके, अमोनिया के है ना। अमोनिया के हमारे क्या है, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स है। जनरल फार्मूला हमारा क्या है अमीन्स का, देखिए जनरल फार्मूला ऑफ अमीन्स आर CnH2n+3n है ना। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीन्स CnH2n+3 वेयर n आर द नंबर्स है ना। n हमारे क्या है यहाँ पे नंबर्स, क्या हो सकते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकते है ना। 0 नहीं हो सकते। लाइक अमीन एंड अमीन लाइक NH3 एंड अमीन इज ऑल्सो पिरामिडल इन शेप। क्या होता है, शेप क्या होता है हमारा अमीन्स का, पिरामिडल इन शेप होता है। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ व्हाट 109.5 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है ना। 3 बॉन्ड पेयर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद फिगर ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, पिरामिडल शेप कह सकते हैं। इनके बीच का एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, सेम है सारे। देखिए इसमें क्या है, इस नाइट्रोजन के पास हमारा सिर्फ एक एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं 1 डिग्री अमीन। इस नाइट्रोजन के पास 2 एल्किल ग्रुप्स आ गए, दैट इज RnR, तो 2 डिग्री अमीन हो गया। इस नाइट्रोजन के पास हमारे 3 आ गए एल्किल ग्रुप, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री अमीन्स हो गए है ना। बिल्कुल सही, बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं अपना यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए अमीन्स की वाटर सॉल्युबल है, गैसियस एट रूम टेम्परेचर, फोल स्मेलिंग होती है, इसकी स्मेलिंग बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कलरलेस कंपाउंड, हाई बॉइलिंग पॉइंट है और क्या बर्न्स विथ येलो फ्लेम है ना। येलो फ्लेम के साथ क्या करता है अमीन बर्न करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे यूजेस क्या है, कोरोजन इनहिबिटर्स इन बॉइलिंग, क्या करता है कोरोजन को रोकता है ना, इनहिबिट करता है ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयलिंग दैट इज मॉर्फोलिन, लुब्रिकेंट ऑयलिंग की तरह इसे यूज करते हैं। स्टेबलाइजेस फॉर सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सप्लोसिव है ना। डाइफेनामिन क्या है एक्सप्लोसिव होते हैं। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम गामा रेडिएशन, क्या करते हैं गामा रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं अमीन्स का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट देखिए ऑल 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स दैट इज व्हाट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना आर ऑब्टेन बाय अमोनिया बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन। वही कह रहा है हाइड्रोजन की प्लेसिंग करेंगे, एक एक एल्किल ग्रुप डालते जाएंगे। हमारे देखिए क्या है अमोनिया है, हमने एक हाइड्रोजन की प्लेसिंग की, एक एल्किल ग्रुप का एडिशन किया, क्या निकल के आ गया 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री अमीन। फिर क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन की प्लेसिंग की, एक एल्किल ग्रुप का एडिशन किया, 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली क्या 3 डिग्री अमीन है ना। अमीन शो फंक्शनल चेन पोजीशन एंड मेटामेरिज्म ऑकर्स, क्या करता है फंक्शनल चेन आइसोमेरिज्म शो करता है विथ मेटामेरिज्म ऑकर करता है ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है अमीन्स में है ना, वही कह रहा है यहाँ पे। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अमीन सब कैसे करते हैं, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन मैथड। This is very important of name reaction, as I have always suggested that name reactions are very important for organic chemistry. So this is the first reaction for amines है ना। क्या है हमारा हॉफमैन मेथड है। एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ व्हाट अल्कोहलिक अमोनिया है ना। एल्किल हैलाइड को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक अमोनिया से। दिस इज द एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विथ alcoholic amine in heating produces what 1 degree, क्या 1 डिग्री अमीन। देन अगेन 1 डिग्री अमीन ट्रीटेड विथ हैलाइड के साथ ट्रीट कर रहा है, फिर क्या 2 डिग्री अमीन, वही यहाँ पे सब रिएक्शन दिया हुआ है ठीक है। फिर 3 डिग्री, फिर लास्ट में क्वार्टरनरी अमीन बनाता है, दैट इज एक है हमारा हाइड्रोजन निकाल के हैलाइड से यहाँ पे अटैच हुआ, वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को इसने क्या किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है ना। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल गया 1 डिग्री अमीन फिर से निकल गया है ना विथ NaX एंड H2 एज ए बाई प्रोडक्ट ठीक है। यहाँ पे वही उसका एग्जांपल दिया हुआ किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ठीक है ना। इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे है ना, एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए अब अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल्स की, हम अल्कोहल्स का अमोनोलिसिस करवाएं तो उससे भी हमारा क्या निकल के आ रहा है अमीन निकल के आ रहा है। देखिए हियर वेपर्स ऑफ अल्कोहल एंड
अमोनिया आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना। क्या हो रहा है, हीटेड एल्यूमिना पे हम क्या पास कर रहे हैं, अल्कोहल और अमोनिया का क्या कर रहे हैं, वेपर पेश कर रहे हैं। टेम्परेचर इज 350 केल्विन, प्रोड्यूसेस व्हाट, अमीन, 1 डिग्री अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 डिग्री अमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन का हमने रिएक्शन देखा, ये इंपॉर्टेंट था हॉफमैन का रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल से आ रहा है। फिर क्या हुआ, हमने 1 डिग्री अमीन का ट्रीटमेंट करवाया अल्कोहल से, फिर पास करवाया, 2 डिग्री बनाया, देन 3 डिग्री बनाया। ठीक है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, है ना। नेक्स्ट देखिए सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन। अब इनका सेपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी अमीन्स का। क्वाटर्नरी मतलब क्या, हमारे 4 अल्किल ग्रुप अटैच हो गए, है ना, 4 अल्किल ग्रुप हमारे अटैच हो गए, हाइड्रोजन हमारा इसमें एक भी नहीं बचा, तो क्या हो गया, क्वाटर्नरी अमीन ग्रुप हो गए ना। देखिए द मिक्सचर इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ व्हाट, एक्वस अल्कोहलिक KOH। क्या कर रहे हैं हम, अपना जो मिक्सचर है हमारा उसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं ना, एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। वेयर द क्वाटर्नरी हैलाइड फॉर्म्स क्वाटर्नरी अमोनिया, है ना, क्वाटर्नरी हैलाइड जो है हमारा वो क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, अ सॉलिड प्रोडक्ट। द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन इज देन डिस्टिल लीविंग सॉल्ट रेसिड्यू, है ना। वही यहाँ पर रिएक्शन पूरी बताए किस तरह से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है किस तरह से हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया इसने, मिक्सचर क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, बाय विच 3 अमीन्स आर सेपरेट किया। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द 3 अमीन्स आर डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जब ये मेथड हमारा कब कारगर है, जब हमारा क्या है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। देन हाइजेनबर्ग मेथड, मिक्सचर ऑफ अमीन इज ट्रीटेड विद हाइजेन रिएजेंट, दैट इज द बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। क्या करें, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से हम अपने अमीन्स का रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसे क्या करें, टेस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हियर ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट वाइल टर्शरी डज नॉट। क्या कर रहा है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट्स हमारा से प्राइमरी और टर्शरी अमीन से, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे टर्शरी अमीन से हमारा हाइजेनबर्ग रिएजेंट से अटैक, हाइजेनबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं शो कर रहा है ना। द मिक्सचर इज डिस्टिल्ड टू रिमूव अनरिएक्टेंट अमीन। वही यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान लेंगे ऊपर ऊपर तो आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग मिक्सचर इज ट्रीटेड विद व्हाट, एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमीन्स बिकम सॉल्युबल एंड द सेकेंडरी अमीन इज इनसॉल्युबल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेशन कर लेंगे अपने प्राइमरी अमीन्स का और सेकेंडरी अमीन्स का। ठीक है ना, बहुत ईजी है। देखिए वही पूरा रिएक्शन दिया, हाइजेनबर्ग बेंजोइल क्लोराइड। देखिए क्या था हमारा हाइजेनबर्ग का वो रिएजेंट, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को इसने किससे ट्रीट किया, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ 1 डिग्री अमीन। दिस इज बेंजिल सल्फोनिल, इसको लिखते हैं सही से, दिस इज बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड विथ 1 डिग्री अमीन, है ना। 1 डिग्री अमीन क्या प्रोड्यूस किया इसने, अल्किल बेंजीन सल्फोनाइड बनाया, जिसको हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस किया इसने। ठीक है, यही हमारा है हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या इसने क्या किया, 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अमीन के साथ ट्रीट करवाया, क्या, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन करवाया 2 डिग्री अमीन्स के साथ, 2 डिग्री अमीन्स के साथ। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, ये हमारा क्या, सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए एन डाई अल्किल बेंजील सल्फोनामाइड, है ना, इट इज इनसॉल्युबल, यही कह रहे हैं आप, इसका नाम है एन डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अमीन ले लिया, 3 डिग्री अमीन क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वेरस 2 डिग्री अमीन ने प्रोडक्ट बनाया, क्या, एन डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हमारा क्या है, एन डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, 3 डिग्री हमारा अमीन कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए वही बताया हुआ इसने यहाँ पे क्या क्या हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। हियर द सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 2 डिग्री अमीन एंड सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ 1 डिग्री आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस सेपरेटली गिव्स व्हाट, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री 1 डिग्री में क्या करेगा, सेपरेशन करेगा हाइड्रोलिसिस पे। द प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड विच आर स्टेबल सॉलिड एंड इट इज फॉर्म व्हेन पी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड इज प्रिपरेटेड ओवर व्हाट, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हम क्या करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं।
प्रोडक्ट कैन बी इजिली प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। वही क्रिस्टलाइजेशन से हमारा क्या है, प्रोडक्ट प्यूरिफाई हो रहा है। अब देखिए हॉफमैन मेथड आता है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, नेम रिएक्शन हॉफमैन मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हॉफमैन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, हियर डाई इथाइल ऑक्सिलेट इज हीटेड विथ व्हाट, मिक्सचर ऑफ अमीन्स के साथ क्या हो रहा है, डाई इथाइल ऑक्सिलेट का हीटिंग करें विथ मिक्सचर ऑफ अमीन्स बाय प्राइमरी अमीन्स या सेकेंडरी अमीन्स क्या करें, सॉलिड प्रोडक्ट देते हैं एंड एन ऑयली प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिस्पेक्टिवली सॉलिड और ऑयली प्रोडक्ट क्या करें, सॉलिड प्रोडक्ट इज गिवन बाय वन प्राइमरी अमीन दैट इज 1 डिग्री, ऑयली प्रोडक्ट इज गिवन बाय व्हाट सेकेंडरी अमीन्स, व्हाइल इट विल नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन्स। क्या हो रहा है, टर्शियरी अमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। द मिक्सचर इज डिस्टिल्ड वेयर बाय अनरिएक्टेड अमीन्स डिस्टिल आउट फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑयली प्रोडक्ट। क्या आ रहा है, पहले जो हमारा अनरिएक्टेड अमीन दैट इज टर्शियरी अमीन वो पहले ही निकल जा रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ऑयली प्रोडक्ट दैट इज 2 डिग्री अमीन निकल के आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे कौन सा सॉलिड प्रोडक्ट आता है वो लास्ट में निकल के रहेगा। ठीक है, 2 डिग्री अमीन देन 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन ने तो कोई रिएक्शन नहीं की है ना, 3 डिग्री अमीन ने कोई रिएक्शन नहीं की। चलिए इसको पीछे देखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन के फॉर्म में, है ना, रिएक्शन इसने यहाँ पे हमारा दिया हुआ है किस तरह से हो रहा है। देखिए 2 डिग्री है ना ये हमारा अमीन, दिस इज व्हाट 2 डिग्री अमीन ना, है ना, 2 डिग्री अमीन है ये हमारा बच्चों। है ना, 2 डिग्री अमीन है ये हमारा, बिल्कुल 2 डिग्री अमीन है ये हमारा। रिएक्शन करवाया हमने इसका, इससे क्या निकल गया हमारे यहाँ पे विथ, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, इथेनॉल नेम वाला ग्रुप निकल गया, क्या डाईऑक्सामिक ईस्टर, है ना, डाईऑक्सामिक ईस्टर हमारा ग्रुप निकल के आया। तो भाई हॉफमैन मेथड है हमारा ये प्रोड्यूस करने का। क्या 2 डिग्री अमीन से हम क्या कर रहे हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हॉफमैन मेथड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। अब देखिए हम प्राइमरी अमीन्स कैसे बनाते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। हमने क्या किया, साइनाइड ले लिया, रिडक्शन कराया अपना किससे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, विद सोडियम डाला, अल्कोहल डाला है, फिर रेनिन डाला, रेनिन निकल क्या निकल के हमारे यहाँ पे 1 डिग्री अमीन, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अमीन। फिर क्या किया हमने, वही इसका ये जनरल रिएक्शन है, दिस इज द जनरल रिएक्शन और ये उसका एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। अब देखिए बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। अब नाइट्रो अल्केन से हम कैसे 1 डिग्री अमीन्स बना रहे हैं, नाइट्रो अल्केन से कैसे 1 डिग्री अमीन बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, नाइट्रो अल्केन है। क्या किया हमने, टिन और HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया, विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, क्या निकल के आया यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन निकल के आया। वही ये जनरल रिएक्शन है, जैसे मैं हर बार बोल रही हूँ, ऊपर जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल चल रहा है ना, उसके नीचे इसका एग्जाम्पल चल रहा है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स का रिडक्शन करें तो कैसे बन रहा है, देखिए ये हमारा अमाइड ग्रुप है, कैसे अमाइड ग्रुप है, देखिए C डबल बॉन्ड OR NH2, है ना, ये हमारा अमाइड ग्रुप है। उससे हमने क्या किया, इसका रिडक्शन करवाया विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे 1 डिग्री अमीन। वही जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स, देखिए ये हमारा क्या है, ऑक्साइम है, ये हमारा ऑक्साइम है। हमने इस ऑक्साइम का क्या किया, रिडक्शन करवा दिया अपने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया, क्या निकल गया हमारा यहाँ पे 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम अल्किल हैलाइड और अल्कोहल। हम अल्किल हैलाइड और अल्कोहल से अपना कैसे 1 डिग्री अमीन बना रहे हैं ना, देखिए हमारा क्या अल्किल हैलाइड है, दिस इज व्हाट अल्किल हैलाइड, ये हमारा क्या अल्किल हैलाइड है। हमने अमीन लिया, दोनों का रिएक्शन करा, में क्या निकल गया हमें 1 डिग्री अमीन निकल के आ गया। सेम एज यहाँ पे हमारा क्या है, अल्कोहल है, कौन सा है 1 डिग्री अल्कोहल है, अमीन के साथ रिएक्शन कराया विद Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड लिया विद टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हमारा 350 डिग्री सेल्सियस है,
टेम्परेचर इज व्हाट 350 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या निकल के आ गया 1 डिग्री अमीन। ठीक है 1 डिग्री अमीन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए श्मिट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ गया हमारा श्मिट रिएक्शन। क्या हो रहा है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ N2H in presence of what conc H2SO4 produces 1 डिग्री अमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जनरल रिएक्शन है, ये उसका यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है। ठीक है बहुत ईजी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे N2H के साथ ट्रीट किया, कॉन्क H2SO4 डाला, 1 डिग्री अमीन निकल के आ गया विद N2 गैस एंड CO2 गैस। ठीक है नेक्स्ट देखिए इन दिस रिएक्शन एसाइल एजाइड, ये हमारा क्या है एसाइल एजाइड, N2H इज वॉज एसाइल एजाइड है ना, इट इज द एसाइल एजाइड एंड अल्किल सायोनेट alkyl isocyanate are the reaction intermediate by using Curtius degradation method they give primary amines। so इनके में रिएक्शन अरेंजमेंट होता है। आप कर्टियस से मत जाइए, आप सिर्फ श्मिट पे आइए, श्मिट का नेम रिएक्शन देखिए, श्मिट का रिएक्शन देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसका जनरल रिएक्शन देखिए, एक एग्जाम्पल उठाइए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अमीन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे बोलूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, थैलामाइड लिया हमने, ये हमारा क्या है थैलामाइड है, बिल्कुल ध्यान से देखिए थैलामाइड है, हमने इसमें क्या डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, वाटर का रिमूवल किया, इसने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाया। अब इस इंटरमीडिएट से हमने क्या किया KX निकाला या फिर NaX निकाला, इसने फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाया, लास्ट में हमारा इसने एक ग्रुप बना करके दे दिया। ठीक है क्या बना के दिया इसने, इसका प्रोडक्ट आप याद रखिए क्या है ये COOH देन COOH। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको याद कर लीजिए पूरी तरह से। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है ना, एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, साथ ही साथ इसका स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हो देखिए, द एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्किल थैलामाइड इज ऑफन स्लो, देयरफॉर हाइड्रोजिनोलिसिस क्लीवेज ऑफ दैट इज हाइड्राजीन ऑफ एन अल्किल थैलामाइड्स इज मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग 1 डिग्री अमीन्स। यहाँ पे वही दिया हुआ यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, फिनाइल हाइड्राजीन एन अल्किल थैलामाइड दिया, उसने किससे हाइड्राजीन से ट्रीट किया, NH2 इज व्हाट हाइड्राजीन, एन अल्किल थैलामाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन से किया, क्या बना के इसने दिया थैला हाइड्राजाइड प्रोडक्ट हमारा निकल गया यहाँ पे है ना, विथ व्हाट 1 डिग्री अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 डिग्री अमीन हमारा कैसे है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बाई प्रोडक्ट है इसका, दिस इज व्हाट बाई प्रोडक्ट है ना, ये हमारा क्या है बाई प्रोडक्ट है ना सही। चलिए आगे देखते हैं कर्टियस अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फिर से आ गया कर्टियस अरेंजमेंट, ये हमारा क्या एसाइल हैलाइड, दिस इज व्हाट एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का रिएक्शन हमने सोडियम N3 से करवाया, NaN3 से क्या निकल गया है हमारे यहाँ पे RCON3 प्रोडक्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है विद NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट है ना। फिर हम देखिए क्या लिया यहाँ पे एसिड एजाइड लिया, हीटिंग करवाई, अल्किल आइसोसाइनेट बनाया, फिर अल्कोहलिक से ट्रीट किया, हाइड्रोलिसिस कराया, हमारा क्या निकल गया 1 डिग्री अमीन यहाँ पे है ना, 1 डिग्री अमीन, इसका इसने इस्तेमाल किया दैट इज एसाइल हेजाइड, क्या हमारा एसिड हेजाइड, एसिड एजाइड, ये हमारा क्या एसिड एजाइड है। फिर एसिड एजाइड को उसने यहाँ पे उठाया नाइट्रोजन के साथ ट्रीटमेंट, नाइट्रोजन यहाँ क्या किया इसने रिमूव किया, हीटिंग की अल्किल आइसोसाइनेट बनाया, अल्किल आइसोसाइनेट बनाया, इसके हमने हाइड्रोलिसिस की, हीटिंग की, विथ अल्कोहल, तो क्या निकल गया हमारा यहाँ पे 1 डिग्री अमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, नेम रिएक्शन आया हुआ है यहाँ पे ये, तो एज सच जैसा मैं बता रही हूँ सारे नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा है ना, ये सारे हमारे नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ना।
नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ अमीन फैमिली दैट इज इथाइल अमीन मिथाइल अमीन आर गैसेस व्हाइल द रिमेनिंग मेंबर्स आर सॉलिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला, ड्यू अमीन्स टेंड टू हैव अनप्लीजेंट एंड डिस्टिंक्ट स्मेल, डिस्टिंक्ट ऑर्डर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज आर हाईली सॉल्युबल, क्या है, हाईली सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा उतनी देखिए सॉल्युबिलिटी उसकी घटती जाएगी, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी है मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, सॉल्युबिलिटी, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसका सबसे कम सॉल्युबिलिटी हमारा 3 डिग्री अमीन्स का होगा, है ना, सबसे सॉल्युबिलिटी कम। दीज आर बेसिक इन नेचर, आर इनफ्लेमेबल। अमीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी अमीन्स में हो रही है, ठीक है, किस तरह से हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अमीन्स में। द अबव एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन। वही बता रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, अमीन्स। अमीन्स का हमारा क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, बेसिक इन नेचर। इन अमीन्स नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हमने जैसे स्ट्रक्चर देखा ना अभी अमीन्स का, है ना, अभी हमने अमीन्स का स्ट्रक्चर देखा है किस तरह से उसके पास नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर होता है ना। Hence they are basic in nature, so they form salt with acids। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस का रिएक्शन तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है ना। एसिड प्लस बेस गिव व्हाट, सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, सिंपल। वही यहाँ पे क्या किया, वही चीज़ दिखाया है। वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बना दिया, NH3। वाटर के साथ मैंने रिएक्ट किया तो NH3 और OH माइनस आयन अलग से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीन्स बेसिक इन नेचर। क्या करते हैं, अमीन्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो क्यों, क्योंकि ये OH माइनस है ना, अभी पीछे हमने देखा ना अमीन का हम रिएक्शन करवा रहे थे वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा था, ये हमारा OH आयन फॉर्म कर रहा था ना। तो OH आयन फॉर्म करने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, बेसिक इन नेचर हो रहा है। RNH2 देखिए, RNH2 का हमने ट्रीटमेंट करवाया PTCl6H2 के साथ, तो क्या बनाया इसने, क्लोरोप्लेटिनेट। ये ऐसे ही नेम रिएक्शन थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लेटिनेट्स आर यूज टू डिटरमिन व्हाट, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ अमीन्स। किस लिए यूज़ करते हैं क्लोरोप्लेटिनेट्स को, मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मासेस डिटरमाइन करने के लिए, है ना। मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मासेस डिटरमाइन करने के लिए। देखिए बेसिक कैरेक्टर हमारा यहाँ से आता है, देखिए क्या है, CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, 1 CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप है। क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इसकी बेसिसिटी देखें तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा क्या हो रहा है, 2 डिग्री अमीन हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा बेसिक, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री का बेसिसिटी हमारा क्या है, सबसे कम है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमारे क्या है, एलिफेटिक वाले हैं सारे, ये हमारे सारे एलिफेटिक वाले हैं। ये हमारे क्या है, एरोमेटिक वाले हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स का क्या है हमारा बेसिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में। एलिफेटिक अमीन्स का देखिए एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर तो 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। फिर एरोमेटिक में 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये पूरा पूरा पक्का से आएगा, श्योर, इन एग्जाम्स, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर R3 है, N2 है, NH2 है। जनरल देखिए, अब जनरल देखिए, इन जनरल हमारा क्या है, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, देन 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, देन 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक है ना। इन गैस फेज और इन एक्वस फेज, देखिए गैस फेज एक्वस फेज में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे है, 1 बेंजीन ग्रुप यहाँ पे है, 1 एल्किल ग्रुप हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में गैस, देखिए एक्वस फेज और इन नॉन एक्वस, गैस फेज या नॉन एक्वस फेज हमारा क्या है, बेसिसिटी का अलग ऑर्डर है। देखिए बच्चों बस यहीं पे आपको ध्यान देना है ना, बस आपको यहीं पे ध्यान देना है कि क्या नेचर है हमारा 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, गैसियस सॉल्यूशन में, एलिफेटिक में, एरोमेटिक में, है ना। बस इन दोनों पे आप ध्यान देके चलिए और इसको लर्न कर लीजिए पूरा पूरा, ठीक है। एज सच जैसा लिखा हुआ है आप उसको सिर्फ याद कर लीजिए, है ना।
जैसा लिखा हुआ है आप उसको सिर्फ एज सच याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये तो मैं बोलूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन पार्ट ऑफ चैप्टर। देखिए रिडक्शन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड्स है ना, नाइट्रस एसिड जैसे HNO2 के साथ हम अपने अमीन्स का रिएक्शन करें तो क्या होता है, प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस गिव्स व्हाट, अल्कोहल। प्राइमरी अमीन का नाइट्रस के साथ रिएक्शन करता है अल्कोहल देगा, वाइल सेकेंडरी अमीन रिएक्टिंग गिव्स नाइट्रोसो अमीन देगा हमारा। ट्राई अल्किल अमोनियम सॉल्ट नाइट्रेट इज फॉर्म बाय द टर्शरी अमीन्स। देखिए ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन हमारा क्या दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन हमारा क्या दे रहा है, नाइट्रोसो अमीन दे रहा है। ये हमारा क्या है, नाइट्रोसो अमीन दे रहा है, नाइट्रोसो अमीन दे रहा है ये हमारा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 डिग्री अमीन है ना। 3 डिग्री अमीन से क्या कर रहा है हमारा, एक यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनाया दैट इज टर्शरी अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोल रहा है, ट्राई अल्किल अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्ट है 3 डिग्री अमीन से, ट्राई अल्किल अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्ट है ना, ट्राई अल्किल अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्ट दे रहा है। अब देखिए ये हमारा एक ग्रुप है बड़ा सा बेंजिल टाइप का है, उसको हमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया तो क्या बनाया, पैरा नाइट्रोसो एन डाई अल्किल एनिलिन, है ना। ये हमारा क्या, एरोमेटिक अमीन। ऊपर क्या चल रहे थे हमारे, एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स। ऊपर क्या थे, एलिफेटिक अमीन्स, क्या हमारा नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड, है ना। क्या बनाया इसने, पी पैरा नाइट्रोसो एन डाई अल्किल एनिलिन ने प्रोडक्ट बना दिया, है ना। नेक्स्ट देखिए एसिटाइलेशन और रिएक्शन विद CH3COCl, क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप इज कंफर्म बाय दिस रिएक्शन, है ना। एसिटाइलेशन करवाया हमने किसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, एसिटाइलेशन ऑफ व्हाट, अमीन गिव्स व्हाट, CH3CONHR। एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट याद रखिए क्या देता है हमें, CH3CONHR। नेक्स्ट कार्बिलमाइन रिएक्शन है हमारा अमीन्स का, नेक्स्ट हमारा कार्बिलमाइन रिएक्शन अमीन्स का क्या बोल रहा है, इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। कार्बिलमाइन रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हमारा प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। हियर आइसोसाइनाइड हैविंग पंजेंट स्मेल, बैड स्मेलिंग इस फॉर्म, क्या हो रहा है, आइसोसाइनाइड का अगर पंजेंट स्मेलिंग आता है हमें तो कंफर्म होता है कि हमारा प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, 1 डिग्री अमीन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म KOH, अल्कोहलिक KOH दैट इज हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोसाइनाइड, बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग आता है, RNC दैट इज RN ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि हमारा 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है रिएक्शन में, है ना, 1 डिग्री अमीन हमें इससे कंफर्म होता है। नेक्स्ट देखिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी अमीन इज एग्जामिन्ड बाय दिस रिएक्शन, द प्रोडक्ट अल्किल आइसोथायोसाइनेट हैविंग मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल इज फॉर्म। क्या हो रहा है, अल्किल थायोसाइनेट, ये देखिए हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, अल्किल थायोसाइनेट। क्या हो रहा है, हमने 1 डिग्री अमीन लिया, रिएक्शन करवाया हमने उससे, ठीक है, रिएक्शन करवाया हमने उसका, क्या बनाया इसने हमारे यहाँ पे, डाईथायो अल्किल कार्बोनिक एसिड बनाया, डाईथायो अल्किल कार्बोनिक एसिड बनाया इसने। फिर हमने उसको मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो हमारा क्या निकल गया, अल्किल आइसोथायोसाइनेट, है ना। अल्किल आइसोथायोसाइनेट विथ व्हाट, मैग्नीशियम सल्फाइड और 2 मोल्स ऑफ HCl, है ना, 2 मोल्स ऑफ HCl। नेक्स्ट देखिए एरोमेटिक अमीन्स क्या क्या होता है, एरोमेटिक अमीन्स का हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आता है यहाँ पे कि हम अपना एरोमेटिक अमीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है अपना, ठीक है। देखिए क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन को हमने अमीन से ट्रीट किया है विद कॉपर ऑक्साइड के साथ, हीटिंग की तो क्या निकल के आ गया हमारे यहाँ पे, अमीन, है ना, अमीन ग्रुप निकल के आया, दैट इज एनिलिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिलिन बोल रहे हैं। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल हमने लिया, एनहाइड्रस जिंक ZnCl2 लिया, विथ हीटिंग की अमीन के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया, है ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने में क्या निकल गया कि एनिलिन निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, है ना, NH2Cl के साथ ट्रीट किया, हीटिंग की, क्या निकल के आ गया हमारा, एनिलिन, है ना, हमारा यहाँ पे एनिलिन निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए शिडमिट रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक है ना, बेंजोइक एसिड है ये हमारा, दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड,
है ना। बेंजोइक एसिड का मैंने N3H के साथ रिएक्शन करवाया, कॉन्क H2SO4 डाला, हीटिंग की, क्या निकल के आया हमारे यहाँ पे, एनिलिन। है ना, एनिलिन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया बच्चों। है ना, बहुत इजी किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है सब दिख रहा है सामने से। देखिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारी एनिलिन की। प्योर एनिलिन इज कलरलेस ऑयली लिक्विड बट ड्यू टू एक्शन ऑफ लाइट एयर इट बिकम्स डार्क। है ना, क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन जैसे हमारा इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है क्या होता है, डार्क कलर का ये बन जाता है ना, डार्क कलर का ये हमारा बन जाता है। Its boiling point is 183 degrees Celsius. It is volatile in steam and soluble in water. It can be purified by steam distillation. किससे हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ व्हाट, एनिलिन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, electrophilic substitution reaction. NH2 group in aniline is highly ring activating group as there is increase in electron density at ortho and para position. क्या होता है हमारा aniline जो ग्रुप हमारा होता है, NH2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, क्या होता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर रिंग पे घूमता रहता है, तो इस ग्रुप को क्या बनाता है, इस रिंग को पूरा ये एक्टिवेट करता है, मतलब अलाइव बनाता है, लाइव बनाता है, क्या करता है, जल्दी रिएक्ट करता है, ये है ना, जल्दी रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पे, दैट इज डीलोकलाइजेशन लोन पे प्रेजेंट ऑन अमीन। है ना, नाइट्रोजन पे जो हमारा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे जो हमारा लोन पे प्रेजेंट है वो क्या होता है, उससे हमारा डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है हमारे पूरे रिंग पे, जिससे हमारा क्या होता है, पूरा रिंग एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे कह रहा है पूरी पूरी। देखिए भाई नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए यहाँ पे है, ये इधर आया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ लोन पेयर आ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो कुछ इस तरह से हो गया, फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो कुछ इस तरह से हो गया, फिर ये वापस आई, वापस आया तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, एनिलिन। है ना, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन मेक्स अटैक ऑफ इजियर इलेक्ट्रोफाइल। क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में। है ना, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा कहाँ इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो पैरा पे, तो इजिली क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा वहीं पे आकर अटैक करता है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वहीं पे अटैक करेगा ना, वहीं पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हेलोजिनेशन करवा दिया अपना किसका, एनिलिन का। एनिलिन का हमने क्या करवा दिया, हेलोजिनेशन करवा दिया। Br2 डाला, H2O डाला, क्या बोला, 246 ट्राइब्रोमो एनिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, विथ HBr एज अ बाई प्रोडक्ट। है ना, HBr क्या है, बाई प्रोडक्ट की तरह निकल के आया। नेक्स्ट देखिए नाइट्रेशन, एनिलिन ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 प्रोड्यूसेस व्हाट, para nitroaniline and ortho nitroaniline with meta nitroaniline, where para nitroaniline is the major product. This is what, this is the major product of 51% concern of 51% present. This is the meta minor and this is the meta and this one is the ortho which is minor. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट किया, CH3COH के साथ, तो इसने क्या बना दी है, एसिड एनिलाइड। फिर एसिड एनिलाइड का इसने क्या किया, थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया, तो इसने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट, देन पैरा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाया, तो इसने यहाँ पे क्या बना दिया, ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, ऑर्थो नाइट्रो aniline which is minor, then para gives para nitroaniline which is major. para nitroaniline which is major। है ना बच्चों, ये हमारा क्या है, मेजर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, अब हमने अमीन पे क्या डाला, फ्यूमिंग HNO3 और फ्यूमिंग H2SO4। हमारा क्या निकल क्या है, यहाँ पे कुछ सॉल्ट टाइप का बना हमारे यहाँ पे, फिर सॉल्ट से हमारा क्या निकल गया, मेटा नाइट्रो एनिलिन। है ना, फ्यूमिंग HNO2 और फ्यूमिंग H2SO4 डाला हमने अपने एनिलिन पे, तो हमारा क्या निकल गया, मेटा नाइट्रो एनिलिन। है ना,
नेक्स्ट देखिए, एनिलीन पे हमने सिर्फ कॉन्क H2SO4 डाला तो बेंजीन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। फिर हमने इसको 200 टेम्परेचर पे रखा, वाटर का रिमूवल किया तो इसने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ इंटरमीडिएट टाइप का इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ इंटरमीडिएट टाइप का इसने यहाँ पे बनाया हुआ। फिर उसका हमने रीअरेंजमेंट किया तो एक हमारा ये प्रोडक्ट निकल के आ गया, एक हमारा ये निकल गया। ठीक है, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट किया इसने, हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल किया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक किया है तो हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एराइलेशन। हम क्या कर रहे हैं अपना, देखिए हमारा क्या हो रहा है, एनिलीन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं अपना डाइफिनाइल। देखिए डाइफिनाइल एनिलिस फॉर्म एंड एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ या फिर फिनॉल के साथ। देखिए एराइलेशन में क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, ये हमारा एनिलीन है, इसको हमने क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट किया है एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इज हाई प्रेशर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस व्हाट, डाइफिनाइल एनिलीन। डाइफिनाइल एनिलीन हमारा किससे निकल के आ रहा है, एनिलीन एंड क्लोरोबेंजीन को साथ में रिएक्ट करवाने से, है ना, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन को हम साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, डाइफिनाइल एनिलीन। सिंपली हमारा क्या हो रहा है, हमने एनिलीन लिया हुआ है, हमने एनिलीन लिया हुआ है, हम उसे किससे ट्रीट करवा रहे हैं, फिनॉल से ट्रीट करवा रहे हैं, फिनॉल से ट्रीट करवा रहा है, टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर, क्या बन गया, डाइफिनाइल एनिलीन, है ना, डाइफिनाइल एनिलीन बन के यहाँ पे हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ व्हाट, एनिलीन, है ना, एनिलीन फेल्स टू गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एज एनिलीन एक्ट एज लुईस बेस, सो AlCl3 बीइंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म सॉल्ट दैट विथ इट, दैट इज कुछ इस तरह का सॉल्ट फॉर्म करेगा, इसलिए हमारा क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलीन नहीं होता। ठीक है, देखो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, नो रिएक्शन ऑफ एनिलीन, है ना, कोई भी यहाँ पे रिएक्शन हमारा नहीं हो रहा है किसका, एनिलीन का, विद बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्या हो रहा है, बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्या है ये हमारा, बेंजीन क्लोरो सल्फोनिक एसिड, एनिलीन, क्या किया, HCl निकाला, क्या बना दिया इसने यहाँ पे, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज व्हाट, हाइजेनबर्ग हिंसबर्ग रिएजेंट, मैंने भी पीछे पढ़ा है ना आप लोग को। एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हमारा क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना बच्चों, अभी मैंने पीछे आप लोग को ये पढ़ाया हुआ है कि हमारा क्या होता है, ये एन फिनाइल बेंजील सल्फोनामाइड, इट इज़ द हाइजेनबर्ग रिएजेंट, है ना, ये हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, एन बेंजील सल्फोनामाइड इज द हाइजेनबर्ग रिएजेंट, मैंने आप लोग को अभी पीछे वाली क्लास में बताया था, या फिर इसी लेक्चर में शायद मैं यहाँ पे नाम लूँ एन हाइजेनबर्ग रिएजेंट का, है ना, हाइजेनबर्ग रिएजेंट का हमने अभी पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट देखिए डाईएजो कंपाउंड्स। अब डाईएजो कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, डाईएजो कंपाउंड्स और डाइजोनियम सॉल्ट आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट, Rn2 + X माइनस, वेयर R इज द एल्किल ग्रुप, R में भी एनी एल्किल और एरिल ग्रुप, X में भी हेलोजेंस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, है ना। एरल डाइजोनियम सॉल्ट है फ्रिक्वेंटली बीन यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। देखिए हमारे क्या, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज व्हाट, this is the benzyl sulfonyl chloride, benzyl sulfonyl, sorry, benzene diazonium chloride, benzene diazonium क्लोराइड, है ना, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए डायजोटाइजेशन हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डायजोटाइजेशन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। डायजोटाइजेशन हम किस लिए यूज करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। क्या रिएक्शन है देखिए, एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ Na NO2 + HCl, एनिलीन
On treatment with NaNO2 plus HCl, temperature is between 0 to 5 degrees Celsius, produces what? Benzene diazonium chloride, H2O and NaCl as the byproduct. This is what? Benzene diazonium chloride, very important है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट हमसे पूछ सकता है कि डायजोटाइजेशन का हमारा प्रोडक्ट क्या होता है ना। डायजोटाइजेशन का आप लोग प्रोडक्ट बनाइए, कॉपी पे लिखिए अपने अपने, है ना, कॉपी पेन लेके बैठिए। जब देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तब तक नहीं आती है जब तक आप खुद से कॉपी पेन ना उठाएं, कॉपी पे लिखे नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करें, पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करें, किस तरह से हमारा क्लोरीन निकल रहा है, किस तरह से हमारा ब्रोमीन आ रहा है ना। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तब तक आपसे ऑर्गेनिक नहीं होगी, और आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं समझ में आएगी, है ना, और आप ऑर्गेनिक कभी भी नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए क्या करिए, जब भी ऑर्गेनिक पढ़िए कॉपी पेन उठाइए, सामने हो रहा है लिखते चलिए, बनाते चलिए, सब करते चलिए, है ना। ऐसे आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक से, ठीक है। आप लोग के एग्जाम्स भी काफ़ी पास हैं। देखिए क्या पूरा सिंथेटिक एप्लीकेशन, द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी यूज फॉर वेरियस सिंथेटिक एप्लीकेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ साइनाइड, हैलाइड, OH, NO2 group in the benzene ring. It act as very good intermediate. The preparation of synthesis of those compounds that can not be obtained by direct substitution in benzene can be done by what? Substitution of डाइजो ग्रुप्स है ना, बाय सिंथेसिस बाय दीज ग्रुप्स। क्या है, अ फ्यू एग्जांपल्स देखिए हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं क्या क्या। सिंथेसिस ऑफ बेंजीन कैसे हो रहा है हमारा, हमने एल्किल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, हमारा क्या है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Na2SnO2 से ट्रीट किया, H3PO2 लिया, वाटर डाला, हमारा क्या निकल गया, बेंजीन निकल गया विथ HCl N2 and H3PO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। फिर देखिए हम इसे फिनॉल कैसे बना रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, वाटर के साथ ट्रीट किया, बॉईल किया, हमारा क्या निकल के आ गया, फिनॉल, है ना, फिनॉल हमारा यहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, HCl डाला, हमारा क्या निकल के आ गया, क्लोरोबेंजीन, है ना बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लो, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। ये क्या हमारा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, बेंजीन डायाजोनियम ब्रोमाइड। कॉपर के साथ ट्रीट किया, क्या बना दिया, इधर इसने क्लोरोबेंजीन बना दिया, यहाँ इसने क्या बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, है ना, ब्रोमोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये कपलिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन देखिए यहाँ पे कहा गया हमारा, कपलिंग रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, ऑन कंडेंसेशन विथ फिनॉल और एनिलिन, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिव्स व्हाट, फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए क्या है हमारे यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दिस इज व्हाट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, दिस इज व्हाट, एनीसॉल, ये हमारा एनीसॉल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, क्या बना दिया इसने हमारे यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम के यहाँ पे नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। पूरा नेम रिएक्शन है, सिर्फ आप लोग को याद करते चलना है कि किस तरह से हमारा आगे बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए आता है, द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक पैरा अमीनो ग्रुप कैन बी कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑरेंज डाई विद अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ पैरा बीटा नेफ्थॉल। हम क्या करेंगे, बीटा नेफ्थॉल एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें अपना ये सॉल्यूशन डालेंगे, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, कैसे, हमारा यहाँ पे ऑरेंज PPT समथिंग निकल के आता है बीटा नेफ्थॉल डालने से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए ये वाला पोर्शन कपलिंग रिएक्शन वाला पोर्शन, कपलिंग रिएक्शन वाला पोर्शन, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे एग्जाम में आपके आएगा, कुछ ना कुछ पूछेगा यहाँ से, थोड़ा बहुत तो पूछ सकता है कि बीटा नेफ्थॉल का हम किस लिए यूज़ करते हैं ना, कि बीटा नेफ्थॉल का हमारा क्या यूज़ होता है, क्या कलर देता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम डालते हैं बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए था हमारा सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो हमने ले लिया यहाँ पे, है ना, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, यहाँ पे SnCl के साथ ट्रीट किया, विद HCl डाला और सोडियम सल्फेट डाल दिया। ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट है ये हमारा, है ना, सोडियम सल्फेट है ये हमारा। हमारा क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज व्हाट, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन है ये हमारा बच्चों, है ना, बिल्कुल ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। देखिए सिंथेसिस ऑफ एनिलिन। अब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अपने एनिलिन कैसे बना रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड हम कैसे बना रहे हैं, प्लेटिनम के साथ इससे प्लस किया, क्या निकल गया हमारा, एनिलिन। क्या निकल के आया हमारे यहाँ पे, एनिलिन। प्लेटिनम के साथ पास किया विद अमीन एंड HCl एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना, बहुत इजी है। सिर्फ आप लोग को नेम रिएक्शन देखते हुए चलना है, कैसे चल रहा है, क्या रिएजेंट है, क्या नाम है उसका, सिर्फ इतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी तक नहीं जाना है। सिंस आप लोग का एग्जाम पास में है तो काफ़ी डिटेल में जाए कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर ऊपर देखिए क्या नेम रिएक्शन चल रहा है, उसमें क्या रिएजेंट डाल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एनिलिन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बन रहा है हमारा, बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड से बन रहा है, और हमारा एनिलिन कैसे बन रहा है, बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड से बन रहा है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ आयोडोबेंजीन। अब हम बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन कैसे बना रहे हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, है ना। क्या बनाया इसने, हमने Ki के साथ ट्रीट किया, क्या बना दिया इसने, आयोडोबेंजीन बना दिया विद N2 एंड KCl एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन हमारा कैसे बन रहा है, हमने क्या किया, सेम एज हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंडीज डाइजोनियम क्लोराइड लिया, हमने उससे NaBF4 के साथ ट्रीट किया, है ना, दैट इज रिड्यूस किया हमने किसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, हमारा क्या निकल के आया है, फ्लोरोबेंजीन, है ना, ये हमारा क्या है, फ्लोरोबेंजीन, है ना, हमारा यहाँ फ्लोरोबेंजीन निकल के। नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन हमारा कैसे बना रहा है, ये हमारा क्या है, वही बेंजीन बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड है ये हमारा, हमने से ट्रीट किया HNO2 से, दैट इज नाइट्रस एसिड थे, विद कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन, है ना, ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन, है ना, ये हमारा क्या, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ एनिलिन। अब हम एनिलिन कैसे बना रहे हैं, यही पीछे वाला रिएक्शन, अभी हमने पीछे इसको देखा ना, यहाँ पे कैसे बन रहा है एनिलिन हमारा, यही सेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, सेम रिएक्शन है। प्लेटिनम के साथ पास किया इसने और हमारा क्या निकल गया, एनिलिन और अमीन एंड HCl एज अ बायो प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ तक था हमारा अमीन चैप्टर। सबसे छोटा चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स, है ना, सबसे छोटा चैप्टर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेम रिएक्शन उठाने हैं, याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, लिखना है, कपलिंग रिएक्शन, डाइजोडाइजेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सब कैसे बन रहा है, सिर्फ आपको उसके रिएजेंट याद रखने हैं और स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है और हमने उसमें क्या डाला जिससे हमारा प्रोडक्ट बन के आया, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान देनी है और आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक से प्रैक्टिस से ही आती है ना, बिना प्रैक्टिस से आपको ऑर्गेनिक आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप रिएक्शन खुद से नहीं लिखेंगे, जब तक कॉपी पर उठा के आप नहीं लिखेंगे, तब तक आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखें, है ना।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे तो ऑर्गेनिक का नया चैप्टर उठाएंगे, फ्रेश उठाएंगे, बिल्कुल नया नया स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।